नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। पब्लिक लाइव न्यूज़ से मैं हूं संदीप एंथोनी। अभी हमारे बीच में जिला परिषद प्रत्याशी केंद्र संख्या 4 से श्री राहुल श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ऐसे कार्य किए जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। स्थानीय विधायक के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया है। तो आइए इनसे कुछ हम पेंशन, किसी का नाम हटा दिया गया राशन से, कुछ हो गया, ट्री साइकिल, अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था में कुत्ता काटने का सुई नहीं था। बहुत सारी ऐसी समस्या थी जिसको चिन्हित करके और लगभग मैं 5-6 हज़ार लोगों को आज राशन ये सब दिलवाया। साथ में विकलांग, विधवा, वृद्धा, और ये सब मैं क्षेत्र नहीं देखा हूँ। क्षेत्र संख्या 4 से लड़ रहा हूँ। 3 नंबर क्षेत्र के भी काम कराया हूँ। साथ में कोरोना काल में आप लोग जैसे आपने बताया, कोरोना काल में लगभग 17-18 लोग जो इलाजरत थे उनको हमने वेंटिलेटर का अवेलेबल कराया, आईसीयू में जगह दिलाया। वो मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, रक्सौल, एसआरपी हो, डंकर। कहने का मतलब है कि आप इसके पूर्व भी, जब प्रत्याशी भी आप नहीं थे, तो सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में आपने बहुत सारे कार्य किया। बिल्कुल सर। तो अब आप जीत जाने के बाद जब आप इस चुनाव के क्षेत्र में उतर चुके हैं, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं बहुत सारे कार्य करूंगा, तो क्या ऐसा लगता है कि आप जनता की कसौटियों पे खड़ा उतरेंगे? सर, जनता के बीच में काम करने की वजह से ही मेरा पहचान हुआ है। मेरे परिवार में कोई आज तक वार्ड भी नहीं लड़ा है। ठीक है, हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हमारे घर में सभी लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं। तो इस परिवार से यदि मैं आया हूँ इस क्षेत्र में, तो जरूर निश्चित तौर पे अगर आप लोगों को विश्वास है, जनता को विश्वास है, क्योंकि मैं इस बीच में काम निरंतर करता गया, तो ये है कि जब अपना संस्कार ही हमारा काम करने का, तो हम आगे कैसे छोड़ देंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप अभी तक आपके परिवार में किसी ने वार्ड तक का भी चुनाव नहीं लड़ा है। आप अपने परिवार से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी किसी प्रकार का राजनीतिक नहीं है। तो ऐसे में क्या आपके लिए कुछ नया फील्ड नहीं है? सर, बिल्कुल नया फील्ड है, और मुझे लगता है कि अगर इंसान शिक्षित है, साक्षर है, योग्य है, तो चुनौती को स्वीकारना चाहिए। चुनौती को सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने कहा। साक्षर होना ही बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से लोगों को देखा जाता है जो कि अशिक्षित हैं, फिर भी उन्हें मौका दिया जाता है, लेकिन वो जनता की कसौटियों पर नहीं खड़ा उतरते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसा कि कहा यू आर एजुकेटेड पर्सन, सो आप क्या जनता की कसौटियों पे वाकई में खड़ा उतरेंगे? जो आप कार्य कह रहे हैं वो क्या वो काम करके दिखाएंगे, या औरों की तरह जनता फिर से एक बार धोखा खाएगी? इस संबंध में आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल सर, इस बार यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई जनता को धोखा देने के मूड में है, तो मैं बस अपना ही चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं बस जिला परिषद नहीं लड़ रहा हूँ। मैं ये वादा करता हूँ कि आपका जो 16 हमारे यहाँ पर प्रखंड में पंचायत है, 16 पंचायत के क्षेत्र में यदि कोई 16 पंचायत के क्षेत्र में यदि किसी की कहीं भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, या मुखिया के द्वारा होता है समस्या, विधायक के द्वारा, सांसद द्वारा, तो राहुल श्रीवास्तव वहाँ पर रहेगा। अभी सर आपको बताता हूँ, आप बोल रहे भविष्य में हाथ आगे नहीं बढ़ा, तो मैं अपने परिवार, अपने भाई, अपनी पत्नी, सब लोग से मिलके, और लगभग सर 5 दिन तक हम लोग लगभग 600-700 लोगों को राशन देने का कार्यक्रम किए। साथ में जो भी हम प्लान किए, मजदूर आके फंस गए थे, रास्ता भटक गए थे, ट्रेन नहीं चल रही थी, उस दौर में लोगों को खाना पीना, राशन, उसके बाद उनको पहुंचाने का भी काम किया। एक लड़की आके उज्बेकिस्तान से 60 दिन यहाँ पर आपको रमगढ़वा में आके फंसी हुई थी। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा उज्बेकिस्तान से एक लड़की आके फंस चुकी थी, इन्होंने श्री श्रीवास्तव जी ने उसके लिए कुछ किया। तो आइए उसके विषय में हम जानना चाहते हैं, उज्बेकिस्तान की लड़की के लिए इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया? देखिए, उसका नाम था सारा, और उज्बेकिस्तान। सारा नाम? जी, सारा। कहाँ की रहने वाली? उज्बेकिस्तान, मिडिल यूरोप से, उज्बेकिस्तान से। वो बेचारी यहाँ पर आकर फंस गई थी, नेपाल आई थी घूमने के। जब वापस आई तब तक ट्रेन बंद हो गया, सारा एयरपोर्ट सब कुछ बंद हो गया। उस दौरान यहाँ पर एक झाजी हैं, हमारे मित्र संबंध उनसे, उनके घर पर रही कुछ दिन, हमारे यहाँ पर भी आकर रही। साथ ही उनको दिल्ली एम्बेसी से बात करके, अपने स्तर से डीएम एसडीएम से बात करवा के, और उनको मैं पटना ले जाकर अपने घर पर रख के, वहाँ पर पटना ले जाकर छोड़ा, और उनको विधिवत तौर पर उनको पहुँचवा के हम लोग दिल्ली से हमारी टीम और यहाँ पर आई। बहुत ही आपने सराहनीय कार्य किया, बहुत अच्छी काम किया है ना। तो पब्लिक लाइव न्यूज़ ये जानना चाहती है कि अगर आपको जनता अगर मौका दे रही है, चूँकि आप बहुत ही जुझारू व्यक्ति है, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है, जैसा कि आपकी बातों से पता चलता है, तो आप जनता के भलाई के लिए क्या क्या करना चाहते हैं और किस हद तक आप करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। सर, हम भी आम जनता हैं और आम जनता के दुख सुख समझ सकते हैं कि आम जनता को कितनी कठिनाई होती है। आज ब्लॉक में आप जाइए,
एक काम के लिए कोई फौजी आता है या कोई सर्विस से आता है इंसान, आप जाके देखिए ब्लॉक हमारा बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी से बना हुआ है, लेकिन कर्मचारी नहीं मिलते हैं, कभी अधिकारी नहीं मिलते हैं, कभी कोई सीआई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। एक काम को 5 बार जाना पड़ता है, 10 बार जाना पड़ता है। इस 10 बार नहीं जाने की वजह से लोग है ना घूस देना पसंद करते हैं। और ये सबसे पहले जो ये ड्राउट है, मतलब जो घूस है, करप्शन, उसको ख़त्म करना है। और जितनी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जितनी व्यवस्था सरकार देती है वो सारा व्यवस्था यहाँ पे अवेलेबल कराना है। साथ में एक स्टेडियम बनाने के हम लोग किए हैं, चूँकि ये डिफेंस बहुलक क्षेत्र है, तो बच्चों को दौड़ने के लिए, जितने डायबिटिक पेशेंट हैं सब लोग को चलने उलने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जितना बेहतर हो सकता है उतना हम लोग बेहतर काम करेंगे। और इरिगेशन, सिंचाई का देख रहे हैं, सिंचाई में जहाँ भी समस्या है उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। और हाट, एक जिला परिषद में बहुत बड़ा काम होता है हाट बाज़ार बनाना। तो जहाँ भी देखिए अभी आत्म स्वरोजगार पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, जिससे लोग को ज़्यादा ज़्यादा खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जगह चिन्हित करें कि जहाँ पर हम लोग जिला परिषद का बाजार बनाएं और वहाँ पर कम से कम 4, 5, 6, 7 मार्केट बने। सिंचाई में जहाँ भी समस्या है उस समस्या को दूर करने का काम करेंगे। और हाट, एक जिला परिषद में बहुत बड़ा काम होता है हाट बाज़ार बनाना। तो जहाँ भी देखिए अभी आत्म स्वरोजगार पे हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है, जिससे लोग को ज़्यादा ज़्यादा खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जगह चिन्हित करें कि जहाँ पर हम लोग जिला परिषद का बाजार बनाएं और वहाँ पर कम से कम 4, 5, 6, 7 मार्केट बने, दुकान बने और लोगों को रोजगार मिले। अगर आपको जनता मौका देती है तो लड़कियों के लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, ऑलरेडी गवर्नमेंट का बहुत सारी योजना चल रहा है, जिसमें 7 निश्चय कार्यक्रम में लड़कियों को बिल्कुल 7 निश्चित महत्वाकांक्षी योजना है बिहार सरकार की। KYP कुशल युवा प्रोग्राम उसमें चल रहा है। साथ में लड़कियों के लिए अलग अलग से व्यवस्था भी है। हमारा यही होगा कि लड़की सुरक्षित रहे और अपने लड़कियों में ये जुझारूपन आए, लड़कियों में ये, परिवार में सबसे पहले यह है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाना है और कुछ बनाना है। तो ये इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग सेल्फ काउंसलिंग एक चलाएंगे, ताकि सभी लोग अपने बेटियों को पढ़ाने में वो जो पैसा दहेज के लिए जो लोग रखता है वो अपनी बच्ची में इन्वेस्ट करें, उसको भी योग्य बनाएं। क्योंकि पूरे देश दुनिया में देख रहे हैं लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं। तो वैसे हमारे क्षेत्र के भी एक रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की भी लड़की में वो पूरी हुनर है, जो अधिकारी बन सकती है, सरकारी नौकरी कर सकती है, बिल्कुल सेल्फ रोजगार में जा सकती हैं। तो उन लोग को हम लोग काउंसलिंग करेंगे, उन लोग के लिए बेहतर विकल्प हम लाएंगे ताकि वो अपने पैर पे खुद खड़ी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक लाइव न्यूज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और शुभकामना देती है कि आप इसी तरह अपने क्षेत्र में जीते और अग्रसर रहें और लोगों की भलाई करते रहें। पब्लिक लाइव न्यूज़ से संदीप एंथोनी, कैमरामैन लकी कुमार के साथ, धन्यवाद, नमस्कार।